साधु को आज्ञा दी और अब तो हो ही रहा है हमारे पास। राजा ऊंची गद्दी पर बैठते हैं, साधु महात्मा नीचे बैठते हैं। राजा ऊंची गद्दी पर बैठते हैं, साधु महात्मा नीचे बैठ रहे हैं। हो ही रहा है। तो राजा ने आज्ञा दी, जबकि इससे पूर्व सारे राजतंत्र साधुओं से आज्ञा पा करके चला करते थे, साधुओं के निर्देश पर चलते थे। इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य वशिष्ठ जैसे महामुनि से निर्देश पा करके, ज्ञान पा करके संचालन होता था। इतना बड़ा महाराज जनक का राजपाट, अष्टावक्र जैसे महामुनि, कोहड़ जैसे महामुनि वहां मार्गदर्शन देते थे। यहाँ तक कि वर्तमान में देखें ना, चंद्रगुप्त का इतना बड़ा साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य, वहां पर भी एक कौटिल्य नाम का ब्राह्मण राज्य का संचालन करता था। किंतु ये परीक्षित अधर्म कर रहे, साधु को आदेश दे कि तुम मेरी प्रजा, साधु राजा की प्रजा नहीं होता है, साधु साक्षात शिव की प्रजा होता है, साधु शिव की प्रजा में होता है, किसी भूलों के राजा की प्रजा में नहीं होता, प्रजा नहीं होता, उसके निर्देश में नहीं होता है साक्षात। किंतु अहंकार से भरे हुए परीक्षित अनीति कर रहे। समीप ऋषि ने अपने नेत्र नहीं खोले, क्रोध में भर गए परीक्षित बाहर आए कुटिया से, और उन्होंने उसी समय देखा एक सर्प जा रहा है। उस सर्प को अपने धनुष के बाण नोक से मार करके उसकी पूंछ को उसके मुख में डाल करके माला बनाई और समीप ऋषि के गले में वो मृत सर्प डाल दिया। और थोड़ी ही देर बाद वो कुटिया से बाहर हुए, थोड़ी देर बाद समीप ऋषि के पुत्र संगी ऋषि का आगमन हुआ। संगी ऋषि ने आते ही अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार मुखमंडल देखा तो उनके गले में पड़ा हुआ मरा मृत सर्प, तो सर्प के मुख से टपकता हुआ रक्त से दूषित होते हुए वसन क्रोध आ गया। संगी ऋषि ने अपने कमंडल से हाथ में जल लिया, यष्टि सष्टि समष्टि उपस्थिति को साक्षी मान करके, पूरे अस्तित्व को साक्षी मान करके साफ दे दिया कि इस पूरे अस्तित्व में, यष्टि सष्टि उपस्थिति समष्टि में जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान करने का दुस्साहस किया है, आज से ठीक 7 दिन पश्चात यही मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके आएगा और काल व्याल मुक्तिग्रासः त्रास निर्नाश हेतवे, वो तक्षक का ग्रास बनेगा, मारा जाएगा। काल व्याल मुक्तिग्रासः, ये तक्षक रूपी सर्प का वो ग्रास बनेगा, मारा जाएगा। सांप लगा तो आकाश के नक्षत्र टकरा गया। भयंकर गर्जना, समीप ऋषि के नेतृत्व ने सामने अपने पुत्र को देखा, इतने क्रोध में, संगी तुझे क्रोध क्यों आया है और ये भयंकर गर्जना क्यों हुई? क्या प्रलय करने का तत्पर हुआ?